यार व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद दिल्ली कैपिटल्स समझ में नहीं आ रहा। एक टीम जिसने टूर्नामेंट की शुरुआत करी, ऐसे शुरुआत करी कि मतलब उनको खेलते हुए देख आप कह सकते थे ये टीम ना टाइटल के लिए प्रबल दावेदार है, 100% प्रबल दावेदार है। दिस इज नॉट द दिल्ली टीम्स ऑफ द पास्ट। हर जगह इन्होंने वो जो गैप्स हैं उनको प्लग किए हैं ऑक्शन में, एंड बंदे मतलब अच्छा खेल रहे हैं, बंदे मतलब तगड़ा खेल रहे हैं, टीम एज अ सॉलिड यूनिट चल रही है। बट सडनली आफ्टर दैट फर्स्ट फेज ऑफ IPL 2025 ये टीम जो ऐसे नीचे गई है, that in itself is a case study of its own. I think it has a lot to do with the fact कि ये जो लीग है, and why I call this one of the best sporting leagues in the world and continues to be one of the best sporting leagues in the world is because ये ऐसी किस्म की लीग है और यहाँ पे इस किस्म का competition है across the board, across each and every team that you're playing, every single time that you're playing them, is that you cannot afford to slip up. You as a team cannot carry players who are out of form. वो कहीं ना कहीं आपके साथ कैचअप करेगा जैसा कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ कर रहा है। Let's list out a few reasons as to why the Delhi Capitals have derailed the way they have in this competition. सबसे पहला कारण है KL राहुल। टूर्नामेंट की शुरुआत थोड़ी देर में करी, लेकिन जब आए जिस तरीके से शुरुआत करी, KL राहुल looked like a man in form. KL Rahul looked like a very different batsman from the KL Rahul of the past. KL Rahul looked like a man who wanted to shut up all his critics across the IPL. और नतीजा आपके सामने था, 3 अर्धशतक in the 5 wins that he played for Delhi Capitals this season. लेकिन उसके बाद से KL राहुल एक पुराना KL राहुल का रूप हमें देखने को मिला, and we've seen कि for Delhi Capitals KL राहुल का चलना हर मुकाबले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उस पोजीशन पे खेल रहे हैं जहाँ पे अगर आपका टॉप ऑर्डर इतना नहीं चल रहा है तो KL राहुल को स्कोर को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन he needs to be there and see off that Delhi Capitals either get a good score or chase whatever total they're chasing in that game. पिछले 4 हार में KL राहुल ने कुल मिला के 51 रन बनाए at a strike rate more alarmingly of 128. Clearly a lot more is needed from KL राहुल. ऊपर से it's not helping कि ट्रिस्टन स्टब्स का भी जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस सीजन बड़ा टॉपसी टर्वी रहा है, कभी कभी चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते हैं, एंड ही इज गिविंग दोस 34 of 25, 34 of 21 टाइप परफॉर्मेंसेस, बट देयर आर आल्सो परफॉर्मेंसेस जहां पे सिर्फ 1 या 2 रन बना रहे हैं। ये नेचर है वैसा लीग का, तो इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो बैटिंग यूनिट है, अक्षर पटेल जो थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, KL राहुल और अक्षर पटेल, these two guys consistently need to be getting runs for them because Faf du Plessis ऊपर चल नहीं रहे, चाहे जेक फ्रेजर मगर्क हो वो भी ऊपर नहीं चल रहे। कहीं ना कहीं दारोमदार आता है कि आपके जो ये 2 मंजे हुए भारतीय बल्लेबाज हैं इनको चलना है। कभी कभी मैं तो कहता हूँ कि देखो स्ट्राइक रेट पर इतना ध्यान मत दो, तुम 2 बड़े मंजे हुए बल्लेबाज हो तो भाई तुम दोनों ने गेम चलानी है और तुम दोनों ने गेम सी ऑफ करना है। एंड इफ दैट मीन्स दैट योर स्ट्राइक रेट, दैट द वे यू प्ले योर क्रिकेट takes a back seat, no problem, let it be, but the two of you need to go out there and stay in the middle for as long as possible, because that is when the Delhi Capitals have their best chance of winning or putting a winning total on the board. अब रहा रीजन नंबर 2 और वो है उनके मंजे हुए स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव। कुलदीप यादव of the last 3 games hasn't picked up a single wicket. इनफैक्ट अगर आप उनको देखें इकोनॉमिकली बॉल कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो बल्लेबाज हैं दे आर ट्राइंग टू प्ले आउट कुलदीप यादव। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कुलदीप को सी ऑफ कर रहे हैं, दूसरी एंड से भी गेंदबाजी विकेट नहीं ले पा रही आपको, तो कहीं ना कहीं इम्पेरेटिव है कि कुलदीप यादव का विकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो 4 ओवर हैं, स्पेशली वो जो मिडिल ओवर्स में 4 ओवर हैं, 7 to 15 में Kuldeep needs to be getting a few breakthroughs. He cannot come off with figures of 0 for 27 versus KKR, 0 for 28 versus RCB, 0 for 33 versus LSG. खिलाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जब खिलाड़ी इतना बड़ा है, मैच विनर है इस टीम में, if he is not getting any returns in the wicket column, it is for sure going to have an impact on your team and your winning fortunes or losing in the tournament. And Delhi Capitals have taken the 3rd fewest number of wickets in IPL 2025 from over 7 to 16. In the 4 defeats that the Delhi Capitals have faced so far, they have conceded how many? 95 run, 98 run, 90 run and 79 run. भाई that is a lot of runs. आप देखिए स्कोरिंग रेट तो मतलब कम हो नहीं रहा, साथ ही साथ विकेट भी नहीं ले पा रहे. So you can see that one phase is really adding on to the fortunes of Delhi Capitals in IPL 2025. एंड रही तीसरा पॉइंट नाउ, इनका यार चौथा फॉरेनर कौन है?
आपका मतलब जब से हैरी ब्रुक चले गए हैं, आपने एक चौथे फॉरनर का चयन किया ही नहीं है। आधा से ज़्यादा टूर्नामेंट खत्म हो गया है। नाउ द टूर्नामेंट हैज रीच्ड इट्स बिजनेस एंड, बट यू स्टिल हैव नॉट गॉट दैट फोर्थ फॉरनर. जेक फ्रेजर मैकगर्क इज नॉट इन फॉर्म. आई थिंक वी ऑल नो दैट. फैफ डू प्लेसी, ही इज स्ट्रगलिंग विद इंजरी, तो वो भी ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं. और हैरी ब्रुक ने तो पहले भाई टिकट कटा के वो घर चले गए थे, तो उनको बैन लग गया 2 साल का. लेकिन आप बतौर फ्रेंचाइज, व्हाई हैव यू नॉट बीन एबल टू गेट अनदर फॉरेनर? दुश्मंता चमीरा का आपने ऑफ कोर्स उनको खिला रहे हैं, लेकिन दुश्मंता चमीरा कब से मैच विनर बन चुके हैं at this stage of the tournament, in this tournament, at this level of cricket. Yes, Mitchell Starc is working. That is the one saving grace for you. Yes, Tristan Stubbs is working on and off, so that is another saving grace for you. But what about your other two guys? It is a crime that you've not been able to get another foreigner, knowing that Fraser McGurk and यहाँ पे Faf du Plessis on off चले जा रहे हैं पूरे टूर्नामेंट पे. तो कहीं ना कहीं अगर आप प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचे, this will be that one big reason that Delhi Capitals have not been able to fill in that fourth foreigner slot in their playing 11.